से बड़ी खबर आपको देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लागू करेगी। कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है। 2029 से शुरू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और इसी कार्यकाल में एनडीए सरकार इसे लेकर के बिल लाएगी। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी। वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लागू करेगी और इसी सत्र में इसे लेकर एनडीए सरकार बिल ला सकती है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार जो है वो लागू करेगी और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यही कार्यकाल रहने वाला है एनडीए का जब ये बिल जो है वो लाया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जहां पर दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने समय से पहले दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को पॉलिटिकल प्रेशर से निकालने के लिए यह बड़ा दांव चला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ। आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत देकर ध्वस्त करेगी। मंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। ये केवल एक नाटक है, जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है। पूरा प्लान ये है कि अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जेल चले गए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता नप गए। अब उसी शराब घोटाले में जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो चुके हैं और 2 दिन बाद इस्तीफा देने वाले। इसके पीछे की वजह है शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगना, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलना, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जाने की शर्त है, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने 2 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। अब ऐसा क्या हो गया जो जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने न केवल इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की भी बात कही है। इस्तीफे के ऐलान के पीछे क्या अरविंद केजरीवाल की कोई मजबूरी है या फिर उनका गेम प्लान है? क्योंकि केजरीवाल के ऐलान के साथ ही दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो पहला नाम सुनीता केजरीवाल का है, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उसके बाद राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम है।
इस रेस में मनीष सिसोदिया को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो भी जमानत पर हैं। हालांकि दिल्ली की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। यानी खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल की छवि को शराब घोटाले की वजह से डेंट लग चुका है। बीजेपी बेहद आक्रामक है, ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ जहां केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया कि वो 2 दिन में इस्तीफा देंगे, वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो आपको सुनवाते हैं केजरीवाल के इस्तीफे वाले फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कुछ कह रही है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया, तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने यहां पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को राज्य का दुश्मन बताया। पीएम मोदी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के भी आरोप लगाए। साथ ही कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है। देखिए रिपोर्ट। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। 15 सितंबर 2024 की तारीख झारखंड के लिए खास तारीख बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ रेलवे की 600 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात दी है, जिनमें कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। बारिश की वजह से झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में रोड शो तो नहीं हो पाया, लेकिन लौह नगरी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा झारखंड के 3 दुश्मन हैं, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस। झारखंड के ये 3 दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। जमशेदपुर की धरती से पीएम मोदी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। पीएम मोदी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए
हुए कहा कि राज्य सरकार घुसपैठ नहीं मान रही है, जबकि संथाल कोल्हान में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इससे डेमोग्राफी बदल रही है और पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। इस वजह से पीएम मोदी का झारखंड दौरा बहुत खास हो जाता है। पीएम मोदी ने जहां विरोधियों पर प्रहार किया, वहीं 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देकर झारखंड वासियों के जीवन की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से ओम प्रकाश, आशीष और प्रभंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहराइच में अब तक 5 आदमखोर भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन भेड़ियों का जो लगातार मामला है बढ़ता हुआ, वो आखिर समझ में नहीं आ रहा। इसी बीच गांव में खौफ और दहशत का माहौल भी है। तो वहीं गांव के लोगों से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और आखिरी बचे भेड़िए का रेस्क्यू नहीं तो गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। भेड़ियों के हमले का सिलसिला यूं ही जारी रहा, जो पिछले कुछ दिन पहले भी देखने को मिला। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि आखिरी जो भेड़िए बचे हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है, इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में एकमात्र आदमखोर के आतंक पर आसमान से नजर है। लंगड़ा सरदार को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है और उन पीड़ित परिवार को भी मदद पहुंचाई जा रही है जिसने अपना बेटा खोया, जिसके सिर से मां का साया छिन गया, जिसके मासूम बच्चे भेड़िए के हमले से घायल हो गए। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर भरोसा दिया। 5 भेड़िए पकड़े गए, आखिरी भेड़िया भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर एक किले हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले जो जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बहराइच के लोग खौफ में हैं। बच्चा बच्चा भेड़िए की दहशत से डरा सहमा है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और मदद के लिए गांव वालों के बीच पहुंच गए। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। और चलिए फिलहाल न्यूज 18 प्राइम में खबरों को